हेलो। तो जैसे आपने पहले देखा था कि ये कंपाउंड एंगल्स को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं कुछ स्पेशल केसेस ढूंढ निकालने के लिए, वैसे ही इसके कुछ और फॉर्मूले होते हैं जिसे हम कहते हैं डबल एंगल्स और हाफ एंगल्स के फॉर्मूले, जो वापस एक नए फॉर्मूले नहीं है, बस इसी के डिराइव्ड फॉर्मूले हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम इन सारे तीनों फॉर्मूले को देखें तो इसमें दो वेरिएबल आते हैं, एक ए और एक बी। अब ये दोनों वेरिएबल्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं? कोई भी रैंडम एंगल। तो मैं एक ऐसा स्पेशल केस डिराइव कर सकता हूं जिसमें मैं दोनों एंगल्स को इक्वल कर दूं। अब इक्वल कर दूं तो इससे मेरा मतलब क्या है कि मैं कहूं कि बी भी मेरा ए के बराबर है, विच मीन्स कि मैं ये पूरे फॉर्मूले में बी के जगह ए से रिप्लेस कर सकता हूं और ये पूरे फॉर्मूले जो है वो ए के एंगल के टर्म्स में मिल जाएंगे मुझे। इन सारे एंगल्स को हम डबल और हाफ एंगल से रिप्रेजेंट करेंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप इन तीनों फॉर्मूले को यूज करके sin 2a in terms of a, cos 2a in terms of angle a और tan 2a in terms of angle a, इन सब में से b को एलिमिनेट करके आप ये तीनों फॉर्मूले लिखने की कोशिश करें, खुद से करने की कोशिश करें, तो आपको दिखेगा कि आपको ये सब मेमोराइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये करने के बाद आप वीडियो कंटिन्यू कीजिए। Right? So to find sin 2a, cos 2a and tan 2a, I will convert b, I will replace b by a, but I will make sure I only use the positive sign in each of the formulae. सबसे पहले sin 2a निकालने के लिए मैं इसमें b के जगह a लिखूंगा, which makes it sin a cos a plus cos a sin a. Now this is also sin a cos a, this is also sin a cos a, so I directly get 2 sin a cos a for sin 2a. तो मेरा पहला इक्वेशन आ गया है। अब cos 2a निकालने के लिए मैं जब इसमें एक b के जगह a लिखूंगा तो यहां पे मुझे मिलेगा cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। बी केयरफुल कि यहां पे माइनस साइन आना चाहिए। जब मैं ये देखूंगा कि cos स्क्वायर a और साइन स्क्वायर a है, मेरे पास एक आइडेंटिटी पहले से था विच इज साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इक्वल टू 1। तो यहां से मैं cos स्क्वायर a को साइन स्क्वायर a के टर्म्स में लिख सकता हूं या साइन स्क्वायर a को cos स्क्वायर a के टर्म्स में लिख सकता हूं, विच मीन्स मैं इस इक्वेशन को फर्दर सिंप्लीफाई कर सकता हूं और मैं cos 2a को 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 लिख सकता हूं साइन स्क्वायर a को cos स्क्वायर a के टर्म्स में लिख के, या फिर मैं cos 2a को 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a भी लिख सकता हूं बाय रिप्लेसिंग cos स्क्वायर a इन टर्म्स ऑफ साइन स्क्वायर a। तो इसका मतलब यह है कि जब भी आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं और आपको cos 2a को cos a के टर्म्स में कन्वर्ट करना है और कोई ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज नहीं चाहिए, तो आप डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास ये पहले से पड़ा हो तो आप इसको cos 2a के टर्म्स में लिख सकते हैं, या फिर आपको cos 2a को सिर्फ sin a के टर्म्स में कन्वर्ट करना हो, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वेट करना चाहे तो आप तीसरा वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। लास्टली tan a प्लस b में जब हम b को a लिखेंगे तो हमें tan 2a का फॉर्मूला मिल जाएगा, विच इज नथिंग बट tan a प्लस tan a 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan a विच इज tan स्क्वायर a। तो tan 2a आ जाता है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। ये तीन फॉर्मूले काफी ज्यादा यूज के होते हैं जब हम प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं। प्लीज नोट दिस डाउन। इन टाइप के फॉर्मूले को हम डबल एंगल्स फॉर्मूला कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पे हमारे पास a होता है और यहां पे हमें 2a विच मीन्स उसका डबल दिया गया होता है। इसी फॉर्मूले का एक वेरिएशन है जिसे हम कहते हैं हाफ एंगल्स फॉर्मूला, जो वापस एक नया फॉर्मूला नहीं है, सिंपली इसका वेरिएशन है। किस तरह का वेरिएशन? ऐसा जिसमें हम a के बदले अब थीटा बाई 2 रखेंगे। तो a के बदले हम थीटा बाई 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा थीटा और a हो जाएगा थीटा बाई 2। तो इन्हीं तीनों फॉर्मूला से हमें ऐसे फॉर्मूले मिल जाएंगे जिसे हम थीटा और थीटा बाई 2 को रिलेट कर पाएंगे। अब ये सब फॉर्मूले हमें कहाँ काम लगते हैं? टिपिकली हमारे पास अगर ऐसे एंगल्स हो जो कोई स्टैंडर्ड एंगल का हाफ हो, फॉर एग्जांपल 15 डिग्रीज जो 30 का हाफ हो, 22.5 जो 45 का हाफ हो, और हमें ऐसे एंगल्स का ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू निकालना हो, तो हम जो स्टैंडर्ड एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज जानते हैं जिसे हम थीटा कहेंगे, उसे यूज करके हम थीटा बाई 2 निकाल पाएंगे। तो मैं अब चाहता हूं कि आप वीडियो पॉज करें और इनमें से अप्रोप्रिएट फॉर्मूले चूज करने की कोशिश करें जिससे आपका कैलकुलेशन आसान हो सके, और इन दोनों के वैल्यूज निकालने की कोशिश करें और उसके बाद में वीडियो कंटिन्यू कीजिए।
सबसे पहले हमें साइन 15 चाहिए। 15 डिग्रीज इज हाफ ऑफ 30 डिग्रीज। तो अगर मैं इन सारे फॉर्मूला में थीटा को 30 डिग्री से सब्स्टिट्यूट करता हूं, थीटा बाई 2 बन जाएगा 15 डिग्रीज, तो ये बन जाएगा साइन 15, ये बन जाएगा कॉस 15 डिग्रीज। Now, because I'm interested in sine 15 degrees, I don't want a formula which also has cos 15 degrees. तो मैं इन सारे फॉर्मूले में से वो फॉर्मूला देखूंगा जिसमें सिर्फ साइन थीटा बाई 2 होगा। इसमें दोनों है, इसमें cos है, इसमें सिर्फ साइन है, इसमें भी दोनों है, which means I will use cos theta equal to 1 minus 2 sin square theta by 2. इसका वैल्यू मुझे पता है, दिस इज cos 30 डिग्रीज, और ये मुझे डायरेक्टली मिल जाएगा। So when I put the substitution, this is the calculation here, और मुझे मिल जाएगा sin square 15 degrees is 2 minus root 3 upon 4. sin 15 degrees इसका रूट होगा। अब क्योंकि ये एक सिंपल नंबर नहीं है, इसे मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है, आपको 30 डिग्रीज, 45 डिग्री, 60 डिग्रीज एक्सेट्रा का याद है, तो उससे आप ये डिराइव कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि समटाइम्स देयर माइट बी एन इजियर वे ऑफ फाइंडिंग द सेम थिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 15 डिग्रीज को देखेंगे, इट इज 60 डिग्रीज माइनस 45 डिग्रीज और 45 डिग्रीज माइनस 30 डिग्रीज। तो आप कंपाउंड एंगल्स के फॉर्मूला से भी साइन ऑफ ए माइनस बी यूज करके साइन 15 डिग्रीज निकाल सकते हैं। नाउ लेट्स लुक एट कॉस 22.5 डिग्री। अगेन द सेम फॉर्मेट। थीटा को अगर मैं इसका डबल लूंगा विच इज 45 डिग्रीज, तो उससे मुझे साइन थीटा और कॉस थीटा पता है, जिससे मुझे कॉस ऑफ थीटा बाई 2 मिल जाएगा। अब इन सारे में से मुझे वो फॉर्मूला चाहिए जिसमें सिर्फ कॉस थीटा बाई 2 होगा, जो इस फॉर्मूले में है। तो इस फॉर्मूले में अगर मैं सब्स्टिट्यूशन करता हूं, तो मुझे cos 45 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर 22.5 माइनस 1, जिससे मुझे cos ऑफ 22.5 डिग्रीज मिल जाएगा, विच विल बी द रूट ऑफ दिस एंटायर टर्म। अगेन नॉट अ स्ट्रेट फॉरवर्ड टर्म, तो याद मत करो, दिस वाज ओनली टू हेल्प यू प्रैक्टिस application of the double angles and the half angles formula. So that's all in this video.